नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे हम अपर लिम्ब की रिकवरी के लिए हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज करनी है घर पर। यदि किसी का एक साइड का पैरालिसिस हुआ है या हेमिप्लीजिया हुआ है या हेमिपेरेसिस हुआ है, तो हम सबसे पहले रिस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो रिस्ट के लिए हमें सबसे पहले यदि मान लो हमारा ये वाला हाथ जो है वो वीक है, तो उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, तो हमें इसको सबसे पहले रिस्ट की मूवमेंट करनी है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। उसके बाद हमें जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है, ये इस तरह से हमें अपनी रिस्ट करनी ऐसे जोड़ के रखनी है और फिर हमें ये एक्सरसाइज करनी है। जितनी भी एक्सरसाइज है उसके हमें 10-10 के रेपिटेशन करने हैं 3 बार, ठीक है? फिर हमें इसी पोजीशन में फिर हमें ये मूवमेंट करनी है। अगली जो एक्सरसाइज है इसमें हम क्या करेंगे, सुपिनेशन और प्रोनेशन करेंगे हम। तो पोजीशन हमारी ये रहेगी, इस तरह से हम अपने हाथ बांधेंगे, ये इस तरह से, और फिर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन करेंगे। ये एक्सरसाइज भी हमें वही सेम 10-10 के रेपिटेशन करने हैं और 3 हमें रेपिटेशन करने हैं। आप चाहे तो होल्ड भी रख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें रेपिटेशन करने हैं इसके। फिर हम एल्बो की एक्सरसाइज करेंगे। तो एल्बो के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्ट एल्बो का एक्सटेंशन करेंगे। तो एल्बो का एक्सटेंशन करेंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इसके भी हमें 10 का रेपिटेशन करना है और 3 सेट हमें इसके करने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर का रिट्रैक्शन करेंगे। तो रिट्रैक्शन कैसे करना है, सबसे पहले इस पोजीशन में हमें बैठना है और हमें पीछे की तरफ अपनी बॉडी को ले जाना है और गर्दन को ऊपर करना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। और चाहे तो हम इस तरह से कर सकते हैं हाथ को आगे ले जा करके, लेकिन अभी ये हाथ हमारा वीक है तो नहीं हो पाएगा, तो हमें फिलहाल इसी पोजीशन में करना है। चाहे तो हम इस तरह से पोजीशन बना करके अपने हाथ को पीछे ले जा सकते हैं इस तरह से, यानी कि अगर आप देखें तो ये मूवमेंट होगी हमारी रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें हम इसके पुलर का हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए ये पोजीशन बनाएंगे और हम आगे की तरफ जाएंगे इस तरह से। इन दोनों के एक्सरसाइज की भी हमें 10-10 के रेपिटेशन 3 सेट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर का एलिवेशन करना है। तो शोल्डर का एलिवेशन करेंगे हम इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। 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 इसके भी हमें 10-10 के रिपीटेशन करने हैं, 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वीक वाला साइड है तो इसका हम अबडक्शन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, हाथ की पोजीशन हमारी ये रहेगी और इस वाले हाथ से हम इसको सपोर्ट देकर इसका अबडक्शन कराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके भी हमें 3 सेट लगाने हैं 10-10 के। उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर का फ्लेक्शन करेंगे। तो फ्लेक्शन कैसे करेंगे, इस तरह से हाथ उठाएंगे, होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। यदि हाथ में अभी वीकनेस है तो हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सपोर्ट देकर ऐसे उठा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। इसके भी हमें 10-10 के रेपिटेशन करने हैं, 3 सेट हमें इसके लगाने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल पैटर्न में एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो एक छड़ी लेनी है या घर पे अगर
कुछ और चीज़ है तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो वीक हमारा हाथ है उसको इस पे पकड़ना है, ठीक है? अगर यहाँ पे आपके पास अगर ये हाथ छूट जाता है, मान लो ऐसा करने में छूट जा रहा है, क्योंकि पेशेंट का वीक होता है तो उसकी पकड़ नहीं हो पाती, तो हमें क्या करना है इस जगह पे, आप चाहे तो थेराबैंड का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से किसी की सहायता से आप इस पे थेराबैंड बाँध सकते हो। अच्छे से बाँधना है इसको, मैं भी बस आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ये हमने इस तरह से बाँध दिया ये इसको, और फिर हम यहाँ से देकर इसको इस तरह से उठाएँगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसके भी हमें 10-10 के रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर चाहे तो हम इसी छड़ी को पकड़ करके हम इस सपोर्ट देकर ऐसे उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसमें सपोर्ट के साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10-10 रेपिटेशन करने हैं। 3 सेट हम लगा सकते हैं। यदि आपको 3 सेट में ही अगर वीकनेस लगती है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आप 2 सेट लगाइए या 1 सेट करेंगे, फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो। फिर हमें क्या करना है, अपनी बॉडी का रोटेशन करना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के भी हमें 10 रेपिटेशन करने हैं, 3 सेट लगाने हैं। एक्सरसाइज है, हमें इस तरह से एक बॉल ले लेनी है। आप चाहे तो घर में वॉलीबॉल ले सकते हो या फुटबॉल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इस बॉल को पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है? और फिर चाहे तो आप अगर मान लो इस ये हाथ ऊपर करने में ऐसा छूट जाता है, तो आप इस पे किसी से रैप करवा सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि थेराबैंड बनवा सकते हो या आप टेप कर सकते हो। तो हमें इस तरह से पकड़ना है इसको और फिर ऊपर की तरफ ले जाना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर हमें क्या करना है, इसको साइड बाय साइड ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है, बेसिक एक्सरसाइज घर पे। तो आपकी जो रिकवरी होगी वो फास्ट हो जाती है। स्ट्रोक के केस में हमें ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं है और ना ही मसल की टोन को बढ़ाना है, क्योंकि एक स्टेज के बाद क्या होता है, मसल की टोन बढ़ जाती है, जिसे हम स्पास्टिसिटी कहते हैं। तो यदि हम गलत एक्सरसाइज करेंगे या गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो उसके परिणाम हमारे नेगेटिव आएँगे ना कि पॉजिटिव, और रिकवरी स्लो हो जाती है। तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो आराम से करनी है। बीच-बीच में आपको मान लो अगर आप एक सेट कर रहे हो उसके बीच आप 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम दूसरा सेट करेंगे एक्सरसाइज का। तो इस तरह से हमारी रिकवरी फास्ट होगी और मसल में हमारी मेमोरी बनेगी, दिमाग में मेमोरी बनेगी कि ये इस चीज़ का इस तरह से हमें करना है। दूसरी बात, जो स्ट्रोक होता है वो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम, ना कि इधर की। तो हमें ब्रेन को हमें ट्रेन करना है, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है। तो आप जितने भी आपके घर के डेली रूटीन में वर्क होते हैं, आपको चाहे जैसे ब्रशिंग करना हो गया, अपने कपड़े पहनना हो गया, या बालों पे कंघी करना हो गया, या बॉडी पे लोशन लगाना है, चेहरे पे क्रीम लगानी है, नहाना है, या बॉडी पे साबुन लगाना है, इस तरह की एक्टिविटी अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपकी रिकवरी फास्ट होती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि अ, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करते रहते हैं और फिर उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट स्लो हो जाता है। तो आप फ़ोकस रखिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज पे,
बेसिक ट्रीटमेंट पे। और यदि आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से अगर एक्सरसाइज करा रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, तो आपका रिकवरी भी ज़्यादा फास्ट होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप यदि हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।